हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर दोस्तों आप यूपी पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। तो चलिए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम क्या हैं। पहले पे आता है कर्नाटक। बात करेंगे कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है। तो यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं वो सिद्धारमैया है। आपको याद रखना है, सिद्धा क्या है, रमैया है। अब बात करेंगे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के कौन मुख्यमंत्री हैं। तो हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं। ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे बात करेंगे हरियाणा राज्य के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, वो नायब सिंह सैनी हैं। नायब सिंह सैनी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे केरल राज्य के प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे जो मुख्यमंत्री उनका क्या नाम है, उनका नाम है पिनाराई विजयन। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पिनाराई विजयन है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश के जो प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री है वो कौन है, वो हैं YS जगनमोहन रेड्डी यहाँ के क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं। ये आपको याद रखना है। हम अब बात कर लेते हैं असम राज्य के प्रेजेंट टाइम में जो मुख्यमंत्री कौन है। तो यहाँ के जो असम के हैं वो डॉक्टर हेमंत सिंह बिस्वा शर्मा हैं। डॉक्टर हेमंत सिंह बिस्वा शर्मा हैं। ये आपको याद रखना है। बिस्वा क्या है दोस्तों, शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब तो यहाँ पे बात होगी मुख्यमंत्रियों के बारे में। एक बार फिर हम आपको बता दें, केरल सबसे पहले बात करेंगे। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री वो सिद्धारमैया है। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है प्रेजेंट टाइम में वो सुखविंदर सिंह सुक्खू है। और हरियाणा के यहाँ पे नायब सिंह सैनी है। केरल की बात करें तो यहाँ पे पिनाराई विजयन है। अब बात करेंगे यहाँ पे आंध्र प्रदेश की, यहाँ पे YS जगनमोहन रेड्डी हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। और असम की बात करें तो यहाँ पे जो मुख्यमंत्री का पद है वो डॉक्टर हेमंत सिंह बिस्वा शर्मा के पास है। अब चलिए अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे सानिया मिर्जा के बारे में। सानिया मिर्जा के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो ये जो खिलाड़ी हैं ये किस खेल से संबंधित हैं। बात करेंगे सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है। तो इनका जो संबंध है वो लान टेनिस से है। किससे है इनका संबंध, लाल टेनिस से है। अब यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे बात करने वाले अंचत शरत कमल, ये किस खेल से संबंधित है। ये टेबल टेनिस से संबंधित है। किससे है, टेबल टेनिस से संबंधित है। या जब भी बात होगी अंचत शरत की तो ये टेबल टेनिस से संबंधित है, आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे विश्वनाथ आनंदम की। तो ये दोस्तों शतरंज से, किससे, शतरंज से ये संबंधित हैं। ये आपको याद रखना, शतरंज से ये संबंधित रखते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी एक क्रिकेट खेल से क्या है दोस्तों, संबंध रखते हैं। क्रिकेट खेल से ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो है कौन, सबसे पहले समरेश जंग। ये समरेश जंग एक किस खेल से संबंधित है। तो ये निशानेबाजी से, किससे संबंधित है, निशानेबाजी खेल से ये संबंधित है। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात करेंगे कर्णम मल्लेश्वरी। जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं एक किस खेल से संबंधित है। तो भारोत्तोलन से संबंधित हैं। ये आपको याद रखना है, भारोत्तोलन
तोलन से संबंधित है। ये आपको याद रखना है। अगर हम एक बार फिर से बात यहाँ पे करेंगे तो सभी खिलाड़ियों के बाद सानिया मिर्जा की बात यहाँ पे कर लेते हैं। लाल टेनिस से संबंधित है। अचल शरत कमल जो है ये टेबल टेनिस से संबंधित है। विश्वनाथन आनंदन ये शतरंज खेल से संबंधित है। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट से संबंधित है। समरेश जंग ये जो है निशानेबाजी से संबंधित है। और कर्णम मल्लेश्वरी ये जो है भारोत्तोलन से संबंधित है। अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गठिया। ये गठिया जो रोग है यहाँ पे बात करेंगे, ये जो गठिया रोग है ये शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है। ये जो हड्डियों के जोड़ों, जो गठिया होता है वो हड्डियों के जोड़ों को क्या बहुत प्रभावित करता है। हड्डियों की जो जोड़ होती है वो इस रोग में बहुत दर्द करते हैं, इसलिए कहेंगे हड्डियों को जोड़ों से इसका क्या है, इस रोग हड्डियों को जोड़ों के प्रभावित करता है। अब बात करेंगे स्कार्बिया। स्कार्बिया ये जो है ये कौन से रोग हैं, ये दोस्तों ये दांत के रोग को प्रभावित करता है, ये दांत को प्रभावित करता है। यहाँ पे अब बात करते हैं दम्मा। जो ये दम्मा है ये हम बता दें ये आपको फेफड़े को क्या है प्रभावित करता है, फेफड़ा को प्रभावित करता है। अब यहाँ पे पीलिया। पीलिया की बात करें तो ये आपको यकृत को प्रभावित करता है। यहाँ पे अब हम बात करेंगे गंडमाला जो होता है ये किसको प्रभावित करता है। तो ये जो गंडमाला होता है ये गला को या गले को प्रभावित करता है। अब यहाँ पे टिटनेस की बात करेंगे तो ये किसको प्रभावित करता है। ये जो टिटनेस है ये तांत्रिक तंत्र को प्रभावित करता है, जो हमारा तांत्रिक तंत्र है वो उसको प्रभावित करता है। ये सब तो आपको याद हो गई। अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित किस तिथि को प्रतिवर्ष मनाए जाते हैं। ये जो दिवस है वो निम्नलिखित को कौन सी तिथि को मनाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। आप इसे सबसे पहले क्या स्टार मार्क कर लीजिए। सबसे पहले हम इसे स्टार मार्क, पहला बात करते हैं शहीद दिवस। शहीद दिवस कब मनाया जाता है। शहीद दिवस ये मनाया जाता है 30 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को। अब बात यहाँ पे करेंगे मई दिवस कब मनाया जाता है। मई दिवस की बात करें तो ये 1 मई को मनाया जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें विश्व जनसंख्या दिवस ये कब मनाया जाता है, ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। बड़ा दिन कब मनाया जाता है, ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 25 दिसंबर को बड़ा दिन मनाया जाता है। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस की बात करें तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। अब यहाँ पे बात करेंगे मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस। एक बार आइए फिर हम आपको याद दिलाते हैं। शहीद दिवस की बात करें तो 30 जनवरी को मनाया जाता है। मई दिवस की बात करें तो 1 मई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। बड़ा दिन 25 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब बात करें मानव अधिकार दिवस की तो ये मनाया जाता है आपका 10 दिसंबर को। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना किन नदियों पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। पहला है यहाँ पे भांगड़ा नागल परियोजना। भांगड़ा नागल जो परियोजना है वो कहाँ पर है, ये सतलज नदी पर है। कहाँ पर, सतलज नदी पर है, ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे यहाँ पे बात करेंगे हीराकुंड परियोजना। ये किस नदी पे है, तो ये महानदी पे है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात करेंगे अगला है काकड़ा पार परियोजना। ये किस नदी पर है। काकड़ा पार परियोजना की बात करें तो ये ताप्ती नदी पर है। अब यहाँ पे बात करेंगे
नागार्जुन सागर परियोजना ये किस नदी पे है? तो एक कृष्णा नदी पर है। अब यहाँ पे बात करेंगे दामोदर घाटी परियोजना ये किस नदी पे है? तो ये दामोदर नदी पर है। ये किस नदी पर? दामोदर नदी पर है। अब लास्ट वाला है टिहरी परियोजना ये कहाँ पर बनाया जाए? ये किस नदी पर है? तो यह भागीरथी नदी पर। ये आपको याद रखना है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं अगर आप यूपी पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही बढ़िया है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित उपनाम किन महापुरुषों के हैं? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, आप इसे भी स्टार मार्क कर लीजिए। सबसे पहले बात करेंगे सीमांत गांधी जो है ये किसका उपनाम है? ये उपनाम है खान अब्दुल गफ्फार खान का। किसका उपनाम है? खान अब्दुल गफ्फार खान का। ये आपको याद रखना है भैया। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे देशबंधु किसे कहा जाता था? ये किसका उपनाम है? ये चित्तरंजन दास का है। किसका है? चित्तरंजन दास का है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष की अगर हम बात करें तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता था। ये आपको याद रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का उपनाम है लौह पुरुष। चलिए लोकमान्य एक किसका उपनाम है? लोकमान्य एक किसका उपनाम है? तो ये बाल गंगाधर तिलक का है। बाल गंगाधर तिलक को क्या लोकमान्य कहकर बुलाया जाता था? इनका उपनाम है। ये गंगाधर तिलक का नाम है भैया। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की दोस्तों। अगला जो है यहाँ पर पंजाब केसरी किसका उपनाम है? पंजाब केसरी है ये किसका उपनाम है? ये लाला लाजपत राय का उपनाम है। लाला लाजपत राय का उपनाम है। अब महामना जो है ये किसका उपनाम है? ये भी तो महामना ये पंडित मदन मोहन मालवीय को कह के लोग बुलाते थे, उनका ही क्या है? उपनाम है। ये आपको याद रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित ट्रॉफियाँ या कप किन खेलों से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है जो बेटन कप है, बात करते हैं बेटन कप है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी खेल से संबंधित है। अब बात करेंगे डुरंड कप ये किससे संबंधित है? ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। अब यहाँ पे बात करेंगे डेविस कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? डेविस कप की बात करें तो ये किस खेल से संबंधित है? तो लाल टेनिस कप ये लाल टेनिस खेल से क्या है? संबंधित है। अब यहाँ पे बात करेंगे विंबलडन ट्रॉफी ये किससे संबंधित है? विंबलडन ट्रॉफी की बात भी करें ये भी लाल टेनिस से संबंधित है। अब यहाँ पे बात करेंगे मर्डेका कप ये मर्डेका जो कप है ये किससे खेल से संबंधित है? तो ये जो है ये भी फुटबॉल खेल से संबंधित है। फुटबॉल खेल से। अब दलीप ट्रॉफी की बात करें तो ये क्रिकेट से संबंधित है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है LIC का फुल फॉर्म क्या होता है? LIC के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार ये पूछा जा चुका है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ये इसका फुल फॉर्म है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे NCC का फुल फॉर्म क्या होता है? NCC के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका होता है नेशनल कैडेट कोर। क्या होता है? नेशनल कैडेट कोर ये होता है NCC का फुल फॉर्म। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं LTTE का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है
लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। अगर बात होगी LTTE का फुल फॉर्म क्या था, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। चलिए अब बात होगी CISF का क्या फुल फॉर्म होता है। CISF का फुल फॉर्म की बात करें तो इसका होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। अब यहाँ पे बात करेंगे MA का अगर बात करें तो ये होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स। अब बात करें CA का, ये होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित के आविष्कारों के नाम लिखिए। सबसे पहले टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया, तो टेलीविज़न का जो आविष्कार उन्होंने जॉन बार्न ने किया था। किसने किया था, जॉन बार्न ने टेलीविज़न का आविष्कार। न्यूट्रॉन के आविष्कार किसने किया था, तो न्यूट्रॉन की बात करें तो चैडविक ने किया था न्यूट्रॉन का आविष्कार। अब यहाँ पे बात करते हैं साथियों एक्सरे का। एक्सरे का आविष्कार किसने किया, इसके आविष्कारक कौन है, तो इसके आविष्कारक हैं विलियम रास्टजन। इनका क्या नाम है, विलियम रास्टजन। अब यहाँ पे बात करेंगे डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया। डीजल इंजन की आविष्कार जो किसने किया था, वो किए थे रुडॉल्फ। कौन थे, रुडॉल्फ डीजल ने। रुडॉल्फ डीजल ने जो दोस्तों वो डीजल इंजन का आविष्कार किए थे। अब यहाँ पे बात करते हैं फाउंटेन पेन की। जो फाउंटेन पेन है उसका आविष्कारक कौन है, तो उसका आविष्कारक है लेविस वाटरमैन। लेविस वाटरमैन ने किसे, फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। वायुयान की बात करें तो वायुयान के आविष्कारक का क्या नाम है, तो उनका राइट बंधु। कौन है दोस्तों, राइट बंधु। अब राइट बंधु में बात करें तो उसमें विल्बर और ओलिवर राइट थे, ये आपको याद रखना है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ।